बात 2025 की है। कुंदन जबलपुर बिहार का रहने वाला था। 25 वर्ष का होने पर भी उसके पास गांव में काम ना था। ऊपर से उसके घर वालों ने उस पर शादी का दबाव बनाया हुआ था कि वो जल्दी से कोई नौकरी पकड़ ले और फिर उसकी शादी करके घर वाले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। कुंदन ने सोचा कि क्यों ना शहर जाकर नौकरी ढूंढी जाए, जैसे गांव के कई लोग कर रहे हैं। इसलिए उसने अपने गांव के एक आदमी से फोन पर बात की, जो नोएडा उत्तर प्रदेश में गार्ड की नौकरी करता था। उसने कुंदन को नोएडा आने को और उसकी नौकरी लगवाने को कह दिया। कुंदन ने उससे उसका पता पूछा और 2 दिन बाद ही गांव से निकलकर उससे मिलने आ गया। 3-4 दिन कुंदन अपने साथी के कहने पर नौकरी के लिए जाने लगा, मगर कहीं उसको काम नहीं मिला। कुंदन से उसके साथी ने गांव लौटने को कहा, जिस पर कुंदन को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच काफी बहस हो गई। कुंदन ने अपने साथी का कमरा उसी रात छोड़ दिया और वो रात उसने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारी। अगले 2-3 दिन वो काम ढूंढने जाता रहा और गांव से जितने पैसे लाया था वो सब खाने और किराए में लगा दिए। लेकिन कुंदन के मन में अब भी गांव जाने का विचार नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कुछ करने का मन में ठान के यहाँ आया था। पैसा खत्म हुआ, इसलिए अब कुंदन भूखा ही किसी पार्क में सो गया। फिर सुबह उठकर काम ढूंढने निकल पड़ा, मगर फिर किस्मत ने कुंदन का साथ नहीं दिया और कुंदन फिर से भूखा ही एक बड़े से मैदान, जो चारों तरफ से ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ था, वहां सो गया। अगली सुबह 3-4 बजे एक बूढ़े व्यक्ति ने आकर अपनी छड़ी की नोक से कुंदन को जगाया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कुंदन ने बूढ़े को देखा। बूढ़े ने पूरे सफेद कपड़े, चमड़े की जूतियां पहना हुआ था। फिर कुंदन ने उदास से लहजे में अपनी गांव से निकलने से अब तक की सारी बातें उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी, जिससे वो बूढ़ा काफी भावुक हो गया। फिर उसने कुंदन से कहा, तुम्हें पता है कि तुम जहाँ कल रात सोए, ये जगह कोई आम जगह नहीं है। ये इस इलाके का शमशान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी रात काटनी थी, सो मैंने काट ली। अब फिर काम ढूंढने निकलना है, इसलिए चलता हूँ। क्या तुम मेरे यहाँ काम करना चाहोगे? अच्छी तनख्वाह भी मैं तुम्हें अपनी संस्था से दिला दूंगा, क्योंकि मेरा नाम भोले दिवाकर है। मैं ही संस्था का मुखिया हूँ। बिल्कुल, मैं कर लूंगा बाबूजी। आप बताइए क्या करना होगा मुझे यहाँ? तुम्हें यहाँ चौकीदारी का काम करना है, 12,000 प्रति माह। मैं तुम्हें अपनी संस्था से दिला दूंगा। कुंदन के लिए 12,000 वेतन काफी सही था, इसलिए उसने तुरंत हाथ जोड़कर हाँ कर दिया। तुम्हें यही रहना होगा। वो खंडर जैसी कुटिया देख रहे हो, बस उसको ही साफ करके उसमें अपना सामान रख लेना। मगर बस एक समस्या है कि उस कुटिया के ताले की चाबी नहीं है, इसलिए पत्थर से ताला तोड़ के उसमें अपना ताला लगा देना। मैं सामने वाली कॉलोनी में रहता हूँ। कभी भी कुछ भी चाहिए या कोई दिक्कत हो तो मेरा नाम लेकर दुर्गा माँ मंदिर के सामने वाले घर में आ जाना। इतना कहकर बूढ़ा अपनी छड़ी लेकर आगे बढ़ गया। कुंदन काफी खुश था, क्योंकि वो तो नौकरी नहीं ढूंढ पाया, लेकिन नौकरी ने उसको ढूंढ लिया था। कुंदन का पूरा दिन ताला तोड़ने, उस कुटिया को साफ करने में निकल गया। कुंदन खुश तो बहुत था, मगर वो सोच रहा था कि नौकरी मिलने की खुशी में उस बूढ़े व्यक्ति से खाने के बारे में पूछना तो भूल ही गया था कि जब तक वेतन नहीं आएगा वो खाएगा क्या। खैर कोई नहीं, एक रात भूखा और सो जाता हूँ। सुबह कॉलोनी में जाके भोले दिवाकर जी के घर पर बात करके खाने का प्रबंध कर लूंगा। करीब 10 बजे कुंदन को किसी के जोर से दरवाजा खटकाने की आवाज आने लगी। कुंदन डरता तो नहीं था, फिर भी उसने सोचा, मुझे अनजान से किसी को इतनी रात क्या काम पड़ गया। कुंदन ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन हो भाई? दिवाकर साहब ने खाना भेजा है, ले लो। कुंदन खुश हो गया, क्योंकि उसने कई दिनों से ना के बराबर भी नहीं खाया था।
इसलिए कुंदन ने तुरंत दरवाजा खोलकर खाना ले लिया और बाद में खाना लाने वाले व्यक्ति को देखा तो वो कोई मजदूर लग रहा था और उसके शरीर से काफी बदबू आ रही थी। इसलिए कुंदन ने उसको जल्दी से खाना लेकर ठीक है तुम जाओ बोलकर वहां से भेज दिया। खाना बहुत स्वाद था और कुंदन कई दिनों का भूखा, इसलिए कुंदन ने सारा खाना चट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। अगली सुबह कुंदन आराम से नींद पूरी करके उठा। फिर पास के तालाब से कुंदन भी नहाने तालाब में उतर गया और 2-3 घंटे जमकर नहाने के बाद उसने सोचा अब मेरी ड्यूटी का भी समय शुरू हो गया है, इसलिए दिवाकर साहब से फिर कभी मिल लूंगा। ऐसा सोचकर वो अपनी कुटिया में आ गया। शिवजी ने मुझे इतने बड़े शहर में नौकरी दिलाई है और मैंने उनको अभी तक धन्यवाद भी नहीं किया। ऐसा करता हूँ कि आज शाम को अपनी ड्यूटी के बाद पास के किसी व्यक्ति से पूछते हुए शिव मंदिर में मत्था टेक कर उन्हें धन्यवाद कराता हूँ, और आज सोमवार भी है। कुंदन ने ऐसा ही किया। वो अपनी ड्यूटी के बाद एक बड़े शिवजी के मंदिर में आ गया। कुंदन ने शिवजी का धन्यवाद किया, शिव चालीसा और ओम नमः शिवाय का जाप भी किया, जिससे समय का कुंदन को पता नहीं चला। और वो वहां से निकला तो देखा वहां भंडारा हो रहा था। उसका मन प्रसाद खाने के लिए करने लगा तो उससे रुका नहीं गया। उसने काफी दिनों बाद मीठा खाया था, इसलिए उसने जमकर खाया और उसका पेट पूरी तरह भर गया। कुंदन को आए बस 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि फिर से दरवाजे पर वही जानी पहचानी दस्तक हुई। कुंदन तो जानता ही था कि दिवाकर साहब नियम के पक्के आदमी हैं। फिर अगले पल ख्याल आया कि आज तो वो खाना बिल्कुल नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके पेट में जगह ही नहीं बची है। फिर उसने सोचा कि आज दिवाकर साहब का खाना लौटा देता हूँ, क्या फायदा, खाना खराब जाएगा। फिर वो उलझन में पड़ गया कि अगर खाना लौटाया तो कहीं दिवाकर साहब बुरा ना मान जाए, इसलिए खाना लेकर रख लेता हूँ। सुबह अगर खाना खराब ना हुआ तो खा लूंगा, वरना फेंक दूंगा। कुंदन ने दरवाजा खोला और खाना ले लिया। फिर खाने की पोटली कुटिया के एक कोने में रखकर वो सो गया। सुबह उसकी नींद एक तेज बदबू से खुली। ये तेज बदबू इंसानी मल की थी। पहले तो कुंदन ने कुटिया के बाहर देखा, जहां उसको कुछ नहीं मिला। फिर गौर से अपनी नाक की मदद से वो तेज बदबू खोज निकाली। वो बदबू दिवाकर साहब वाली पोटली में से आ रही थी। कुंदन को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने वो खाने की पोटली खोलकर देखी तो उसमें सच में ही इंसानी मल और सड़ा हुआ मांस था, जिससे कुंदन चौंक गया और गुस्से में आकर दिवाकर को गाली देने लगा। फिर उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ तो उसने दिमाग लगाया कि दिवाकर साहब को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी है। लगता है ये काम उस आदमी ने ही किया है जो रोज खाना लेकर आता है। एक काम करता हूँ, दिवाकर साहब से उसकी शिकायत कर देता हूँ ताकि दिवाकर साहब उस आदमी को सबक सिखा सके। फिर क्या था, कुंदन दिवाकर साहब के बताए पते पर जा पहुंचा। कॉलोनी में आकर दुर्गा माता मंदिर के सामने वाले घर में जाकर कुंदन ने आवाज दी, दिवाकर साहब क्या आप अंदर है? दिवाकर साहब। थोड़ी देर के बाद एक जवान लड़का बाहर आके बोला कि हाँ भाई, कौन हो तुम? किससे मिलना है तुम्हें? मेरा नाम कुंदन है, मैं पास वाले शमशान का चौकीदार हूँ और मुझे दिवाकर जी से मिलना है क्योंकि उन्होंने ही मुझे वहाँ नौकरी दी थी। मगर अभी मेरी कुछ समस्या है जिसके लिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। तुम्हें पिताजी ने कब नौकरी पे रखा? यही कोई 10-12 दिन पहले वो मुझे शमशान में सुबह 3-4 बजे मिले थे। मैं सो रहा था, तब उन्होंने मुझे अपनी छड़ी से उठाया और मुझे ये नौकरी दे दी। लड़के ने कुंदन से अंदर आने को कहा। फिर वो कुंदन को एक कमरे में ले गया और एक बड़े आकार का चित्र दिखाते हुए बोला कि देखो, क्या यही है तुम्हारे भोले दिवाकर? अब भाई यही है, इनसे मिलवा दीजिए जल्दी, मुझे कुछ बात करनी है।
कि मगर इनका तो स्वर्गवास लगभग 7 वर्ष पहले ही हो चुका है, इसलिए हमने इनके चित्र पर हार डाला हुआ है। कुंदन को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिमाग घूमने लगा और वो चक्कर खाकर गिर गया। कुछ देर बाद जब कुंदन को होश आया तो दिवाकर साहब का पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द था। फिर कुंदन ने सारी बात बता दी, रहने से लेकर खाने तक की सभी बातें। ये सब बातें सुनकर परिवार भी बहुत अचंभे में था कि ऐसा हो कैसे गया। शायद तुम ये नहीं जानते हो कि जिस शमशान में तुम इतने दिन रुके हो वो इस इलाके का पुराना शमशान है, लेकिन उस पर एक नरभक्षी का आतंक था और सभी कॉलोनी वालों ने मिलकर एक तांत्रिक की मदद से उसे काबू में किया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम वहां से बच निकले। अब अपना समय यहाँ बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उस कुटिया में तुम्हारा सामान लेने और इसी वक्त ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाओ। फिर दोनों सामान लेके आए और कुंदन को ट्रेन में बिठा दिया। वैसे रात तो बहुत हो गई है और इतनी रात कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगी, तो आज यही प्लेटफॉर्म पे ही सो जाता हूँ। फिर क्या था, कुंदन वही प्लेटफॉर्म पे सो गया। लेकिन फिर 10 बजे जो दस्तक हुई। हालत ऐसी थी कि बस उसका ऊपर वाले से मिलना निश्चित है। फिर भी कुंदन ने दरवाजा खोलने की हिम्मत की। আমি তোমাকে ভালোবাসি।